हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन चैप्टर 3। तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री पार्ट 1 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर का मीनिंग क्या होता है? अगर देखा जाए तो वैद्युत रसायन जो होते हैं रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जाओं के रूपांतरों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के रूपांतरों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन को पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि चालकता क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता हो वे पदार्थ के सुचालक होते हैं। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वे पदार्थ के कुचालक होते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुक रुक करके या मंद गति से होता है वे अर्धचालक कहलाते हैं। जैसा कि फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, चालक अगर धातुओं में चालकताओं की अगर हम बात करते हैं तो धातुओं में चालकताओं या धातुओं में जो चालकता उत्पन्न होती है या धातुओं में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है? बताइए। मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होते हैं। धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। और आगे बात यहाँ पर, और इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के आधार पर धातुओं में अगर 3 प्रकार कैटेगरी को बांटा गया है: सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। अब देखिए विद्युत रसायन चैप्टर में हम थोड़ा सा ये बता दें कि धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? बताइए। धातु में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अर्थात धातुएं जो है या धातुओं में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर अगर देखा जाए तो धातुओं के कंडीशन में ये 3 कैटेगरी बांटा गया है: सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ। किसे कहते हैं? इसको डिफाइन कीजिए। दे रहे जी, कंडक्टाइल्स, नॉन कंडक्टाइल्स एंड सेमी कंडक्टाइल्स कह सकते हैं। अर्धचालक, चालक जो है या कुचालक। सुचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे सुचालक पदार्थ कहा जाता है। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है लेकिन मंद गति से होता है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। ये धात्विक चालकता के अंतर्गत आते हैं। धात्विक चालकता, ये धात्विक चालकता के अंतर्गत आते हैं। धात्विक चालकता में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? धात्विक चालकता में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और एक आता है वैद्युत अपघटनी या वैद्युत अपघट चालकता। वैद्युत अपघट चालकता ये किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टेंस क्या होता है?
इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट्स। मतलब वैद्युत अपघट्य चालकता किसके द्वारा होता है? मुक्त आयन द्वारा। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त आयनों द्वारा होता है। जबकि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और वैद्युत अपघट्य पदार्थ में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है? मुक्त आयन द्वारा होता है। दोनों पॉइंट में अंतर हुआ। धात्विक चालकता में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा और वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयन द्वारा होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम कह दें वैद्युत अपघट्य अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको भी अगर दो भागों में वैद्युत अपघट्य पदार्थ वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाएंगे? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? आम्ल आएंगे, लवण आएंगे, क्षार भी हो सकते हैं देरा जी, और धातुएं भी हो सकते हैं। ये सब अपघट्य पदार्थ होते हैं। अगर यहाँ पर धातु को न दिखा करके बस इतना भी दिखा सकते हैं, आम्ल, क्षार, लवण, ये सब क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। हम लवण की अगर एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखो लवण में NaCl सोडियम क्लोराइड एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, लवण है। इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि जब इसको हम विलयन में घोलते हैं ये धनायन तथा ऋणायन में क्या हो जाते हैं? वियोजित हो जाते हैं। धन प्लस ऋण, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ये क्या है? लवण है, सॉलिड अवस्था में है। जब इसको जल में घोला जाता है तो ये टूट जाते हैं, धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। अर्थात क्या प्राप्त होते हैं बताइए? मुक्त आयन प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें विद्युत धारा का प्रवाह दे रहे जी, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा क्योंकि इसमें मुक्त आयन बने हैं, चाहे आम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे लवण हो। अर्थात आम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। और ऐसे पदार्थों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा होता है वैद्युत अनपघट्य पदार्थ। वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहा जाता है। जैसे में हम कह सकते हैं यूरिया है, चीनी है, ग्लूकोज, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। अगर ये सॉलिड अवस्था में है, इसको जल में घोल दिया जाता है, ये टूट जाता है NH2CO NH2। देख रहे हैं जी, अर्थात इनका आयनन नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यूरिया का आयनन नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसे पदार्थों में मुक्त आयन नहीं बन रहे हैं। इसलिए ऐसे पदार्थों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है।
अर्थात वैद्युत अनवघट पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बार और समझ लीजिए, वैद्युत रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने ये बताया। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत ये चर्चा कर दिया जाए कि धात्विक चालकता क्या होता है और वैद्युत अवघट चालकता किसे कहते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया जाए तो हमको ये ज्ञात होता है, धात्विक चालकता अर्थात धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, जबकि वैद्युत अवघट पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मुक्त आयन है। इसको ध्यान दीजिएगा। धात्विक चालकताओं को आपने 3 कैटेगरी में बांट दिया: सुचालक, कंडक्टाइल्स, नॉन कंडक्टाइल्स, सेमी कंडक्टाइल्स। कहने का मतलब सुचालक, कुचालक और अर्धचालक ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, जैसे लोहा है या जितने भी धातुएं हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। जबकि कुचालक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, ये सब कुचालक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अर्धचालक में जो है ऐसे पदार्थ आते हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम को हम अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह धीरे धीरे होता है या मंद गति से होता है अर्धचालक में। जबकि वैद्युत अवघट को हमने क्या बताया? वैद्युत अवघट को भी 2 भागों में बांटा गया है, वैद्युत अवघट पदार्थ और वैद्युत अनवघट पदार्थ। वैद्युत अवघट पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्यों होता है? मुक्त आयन के द्वारा होता है। जैसे वैद्युत अवघट पदार्थ को किसी विलयन में या विलायक में घोला जाता है तो धनायन तथा ऋणायन में वियोजित हो जाते हैं, और ऐसे विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है क्योंकि यहाँ पर मुक्त आयन बने। और वैद्युत अनवघट पदार्थों में हमने आपको क्या बताया है? ऐसे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थ को वैद्युत अनवघट पदार्थ कहते हैं, क्योंकि वैद्युत अनवघट पदार्थों में मुक्त आयन नहीं बनते हैं। अर्थात जैसा कि आप देख रहे हैं, यूरिया सॉलिड अवस्था में, इसको लिक्विड अवस्था में परिवर्तित किया गया, ये इसमें आयनन का निर्माण नहीं होता है। जबकि लवण एक वैद्युत अवघट पदार्थ होते हैं, साल्ट होते हैं, ये लवण है। इनका जब विलयन में जब घोला जाता है तो ये धनायन तथा ऋणायन में क्या होते हैं? वियोजित हो जाते हैं। अर्थात ऐसे विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ेंगे अब इस चैप्टर से संबंधित आगे का टॉपिक। देखिए क्या है इस चैप्टर से संबंधित आगे का टॉपिक, इसको ध्यान में देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अवघटनी विलयनों की चालकता। वैद्युत अवघटनी विलयनों की चालकता को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से हम न्यूमेरिकल वाला जो टॉपिक है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो बोर्ड के एग्जाम में न्यूमेरिकल संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी आए थे, 2023 में भी आया था, अगले साल 2024 में भी आने के चांस है। इसलिए जो टॉप टॉपिक है उसके बारे में समझने का प्रयास कीजिए। विद्युत अवघटनी विलयनों की चालकता पढ़ने से पहले आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक है, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध किसे कहते हैं? फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। बताइए प्रतिरोध क्या होता है? देखिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इसके बारे में आउटलाइन दे दिया जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। कहने का मतलब प्रतिरोध चालक तार में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। यदि धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, यदि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो चालक में प्रवाहित धारा का
विरोध करता है। अब प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, प्रतिरोध जो होता है चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई, लेंथ, लंबाई। प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, प्रतिरोध चालक तार के मोटाई के क्या होते हैं, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्षेत्रफल है, ये को क्या कहोगे, क्षेत्रफल। और समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, आर प्रोपोर्शनल यल बाई ए। आर प्रोपोर्शनल क्या है, यल बाई ए है। प्रोपोर्शनल को हटाइए, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं एक कांस्टेंट प्राप्त होता है यल बाई ए। इस कांस्टेंट को रो द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला प्राप्त होता है। आर क्या है, आर को क्या कह सकते हैं, चालक का क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यल क्या है, चालक की लंबाई है। और ये क्या है, चालक तार के मोटाई का क्या है, क्षेत्रफल है। तो 4 टॉपिक आपको मिले, अर्थात प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट, चालक तार के मोटाई के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे चालक तार की मोटाई या क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो ये आर का मान घटेगा। यदि आर का मान घट रहा है या बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल का मान घटेगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समीकरण 1 और 2 को मिलाने से आर प्रोपोर्शनल यल बाई ए प्राप्त हुआ। जहाँ प्रोपोर्शनल का हटाए वहाँ पर एक रो प्राप्त हुआ, जिसे कांस्टेंट कहते हैं, नियतांक कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, वो क्या होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होते हैं, ओम होते हैं। अब जब ये टॉपिक समझ में आ गया तो इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखो, विद्युत अपघटनी विलयन की चालकता को पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं चालकता क्या है, चालकत्व, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। चालकता किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी विद्युत अपघट विलयन की जो चालकता होती है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अर्थात इसे C द्वारा व्यक्त करते हैं, C = 1/R। ध्यान से समझिएगा, चालकता क्या है। विद्युत अपघटनी विलयनों की जो चालकता को पढ़ने के लिए आपको कई टॉपिक मिलेंगे, उनके बारे में आपको पढ़ना है, जिनमें से पहला टॉपिक है चालकता। तो चालकता को एक बार और डिफाइन कीजिए। किसी विद्युत अपघट विलयन की जो चालकता होती है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होते हैं, बराबर होता है। C = 1/R होता है। इसका मात्रक क्या होगा, अगर देखा जाए इसका जो मात्रक होते हैं प्रति ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, प्रति ओम। दूसरा जो मात्रक होता है सीमैन, बहुत सी किताब में साइमैन भी लिखता है, बहुत सी किताब में सीमैन भी लिखता है। जैसे आप लिखने का वो पॉइंट आपका सही माना जाता है। प्रतिरोध को दिखाने के लिए ये संकेत है, सीमैन को दिखाने के लिए ये संकेत, यह से दिखाते हैं।
ये क्लियर हुआ। चालकता किसे कहते हैं? किसी विद्युत अवघट विलयन की जो चालकता होती है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होते हैं? बराबर होता है। अर्थात C = 1/R। C क्या है? चालकता है और R क्या है? प्रतिरोध है। इसके बारे में जैसा कि आपको बताया गया है। इसके 2 यूनिट प्राप्त हैं, प्रति ओम और सीमेन। दूसरा इसका जो टॉपिक है, इसके टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? जहां पे ये देख रहे हैं जी, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। यहां पर आर क्या है? प्रतिरोध है। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है और विशिष्ट चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अर्थात इसे के द्वारा व्यक्त करते हैं। के क्या है? कप्पा। के = 1/ρ। के = क्या होता है? 1/ρ। आप बताओ, किसी विद्युत अवघट विलयन की जो विशिष्ट चालकता होती है, किसी विद्युत अवघट विलयन की जो विशिष्ट चालकता होती है उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसको अब रो = क्या दिखा सकते हैं? इस फार्मूला से रो बराबर निकालो। अर्थात रो = क्या लिखा सकते हैं? यदि रो = क्या हो सकता है? रो = क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं R × A/L। लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए R, ये रो × L/A है, त्रिज्या गुणा कर दिया R × A/L। इस रो का मान इस समीकरण में रख दीजिए। इस रो का मान इस समीकरण में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? K = क्या प्राप्त हो रहा है? ध्यान दीजिएगा। K = क्या रखोगे? 1/R × A। यल इसके नीचे है, ये यल क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। क्या प्राप्त होगा? K = 1/R × L/A। एक फार्मूला प्राप्त हुआ आपको। ये जो विशिष्ट चालकता है K = 1/R × L/A। 1/R को क्या कह सकते हैं? 1/R को क्या कह सकते हैं? चालकता। इसलिए 1/R = क्या हो सकता है? K = C × L/A। एक फार्मूला और प्राप्त होगा। किसी विद्युत अवघट विलयन की जो विशिष्ट चालकता है, चालकता और चालक की लंबाई, चालक के क्षेत्रफल या चालक की मोटाई के क्षेत्रफल के अनुपात का जो गुणनफल होता है के बराबर होता है। क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें उसका मान रखेंगे और मान रखने के बाद हल करते हैं, जो फार्मूला प्राप्त होता है उसको ध्यान में रखेंगे। या ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होगा? इसके मात्रक को ध्यान दीजिएगा। C का मात्रक क्या होगा? प्रति ओम या सीमेन। चलिए पहला वाले टॉपिक दिखते हैं, प्रति ओम। क्या आपने देखा है? प्रति ओम। लंबाई का मात्रक अगर सेमी में लेते हैं तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेमी में हो जाए। 1 सेमी से कटेगा अर्थात 1 सेमी बचेगा, अर्थात क्या होगा? प्रति ओम प्रति सेमी किसका मात्रक होता है? विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। इसका जो दूसरा पॉइंट मात्रक होता है, आप बताओ प्रति ओम को किससे दिखाते हैं? सीमेन से। तो क्या लिखोगे? सीमेन प्रति सेमी। सीमेन प्रति सेमी। तो इसके 2 मात्रक अभी आपने देखा, प्रति ओम प्रति सेमी, सीमेन प्रति सेमी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? इसको ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जैसा कि ये मोटा मोटा टॉपिक, ये फिजिक्स से संबंधित टॉपिक है, जैसा कि हमने आपको बताया है। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। अर्थात
प्रतिरोध जो होते हैं दो बातों पर निर्भर करता है, चालक के लंबाई पर और चालक के मोटाई के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। यदि R प्रोपोर्शनल यल क्या बताता है, लंबाई बढ़ने में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और R प्रोपोर्शनल 1/A क्या बता रहा है, चालक की मोटाई का जब क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घट रहा है, यदि इसका क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। फिर हमने दोनों समीकरणों को मिलाया तो R प्रोपोर्शनल L/A प्राप्त हुआ, प्रोपोर्शनल को हटाते एक कांस्टेंट प्राप्त हुआ जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसे रो द्वारा व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? रो। ध्यान दीजिएगा, इसे रो द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, जो कैपिटल R है वो चालक का प्रतिरोध है, रो जो होते हैं विशिष्ट प्रतिरोध है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, यल जो है चालक की लंबाई है, और ए जो होता है चालक तार की मोटाई का क्षेत्रफल है। इस फार्मूला के द्वारा हमने आपको बताया। तो इस टॉपिक से संबंधित टॉपिक हमने क्या बताया, विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता। विद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकताओं के अंतर्गत कई टॉपिक आते हैं, जिनमें से पहला टॉपिक चालकता है। कंडक्टेंस क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की जो चालकता होती है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। C प्रोपोर्शनल 1/R, अर्थात C प्रोपोर्शनल 1/R करने का मतलब ये जो चालकता होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। R का मान बढ़ेगा, दे रहा है जी, C का मान घटेगा। यदि R का मान घटेगा तो C का मान बढ़ेगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसलिए प्रति ओम हमने दिखाया। यहाँ पर प्रति ओम को सीमेन द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ये रहे चालकता के बारे में। दूसरा टॉपिक है विशिष्ट चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, जैसा कि इसको आपने डिफाइन किया उसी तरह इसको भी आपको डिफाइन करना है। किसी चालक की जो विशिष्ट चालकता होती है, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होते हैं, बराबर होता है। K प्रोपोर्शन 1/ρ। K मीन्स कप्पा। K को यहाँ पर किससे दिखाते हैं, कप्पा है, और कप्पा को क्या कह सकते हैं, चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। जबकि रो बराबर क्या होता है, जबकि रो बराबर आपने क्या देखा, रो इक्वल टू R × A/L। इस फार्मूला से हमने क्या है, रो का मान ज्ञात किया, और जब रो का मान ज्ञात किया तो इस फार्मूला में रो का मान रखा तो K इक्वल टू 1/R × L/A प्राप्त हुआ। जबकि 1/R को हम क्या कहते हैं, 1/R को क्या कहते हैं, C कहते हैं, और अर्थात 1/R के स्थान पर C रख दिया इंटू L/A, एक फार्मूला और प्राप्त हुआ। जी, इसके दो यूनिट आपने देखा। C का मात्रक प्रति ओम होता है, प्रति ओम हमने लिखा। C का मात्रक सीमेन भी होता है, इसलिए सीमेन भी लिख दिया। लंबाई का मात्रक अगर यदि सेमी में लेते हैं, लंबाई का मात्रक ये वर्ग सेमी हो जाएगा, सेमी से सेमी कटेगा, एक सेमी बचेगा प्रति सेमी। यदि लंबाई का मात्रक अगर आप मीटर में लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखाओगे, वर्ग सेमी के स्थान पर जब हम मीटर का प्रयोग करते हैं तो एक मीटर से मीटर कटेगा तो क्या पर प्रति मीटर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आपको और पढ़ना है मोलर चालकता। मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। मोलर चालकता क्या होता है, तुल्यांकी चालकता का क्या होता है, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम। अगर इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये इतने टॉपिक से जो भी न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर का आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हुआ। इस चैप्टर को हमने आपको स्टार्ट किया। वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। तो वैद्युत रसायन से संबंधित इन टॉपिकों के बारे में हमने उल्लेख किया। अब इनके बारे में मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और कोलराउस के नियम क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। जय हिंद।